मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है हमारे साथ ही राहुल आलसा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख करते हैं। जो मुआहिदा होने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से इस्माइल हानिया मिस्र के काहिरा में मौजूद हैं और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, क्या आपको लगता है कि सीजफायर की मियाद क्या हो सकती है और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कैदियों की अदला बदली की? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, पहले जब इस्माइल हानिया जब ये था कि मिस्र जा रहे हैं और वहां पे टॉक्स होंगी सीज फायर की, तो मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग दिल में कहीं ना कहीं बहुत कम उम्मीद जग रही थी कि पता नहीं कि टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, इजराइल अग्री करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने भी संकेत दिए हैं, अमेरिका को भी, कतर को भी, मिस्र को भी, कि वो सीज फायर के लिए एक तरीके से तैयार हैं। तो ये इसकी अब प्रिजनर अदला बदली ही नहीं, हमस चाहता है कि ये परमानेंट एक सीज फायर हो। और उन्होंने बोला है, हमस ने बोला है कि वो एक और प्रिजनर्स को आगे रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये बम्बार्डमेंट गाजा पे रुक नहीं जाती है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, इस रात की सुबह अभी होने वाली है, क्योंकि इस्माइल हानिया ने उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी ट्यूसडे को बात की थी, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से। और उन्होंने बात की थी और बोल रहा था कि अपनी पोजीशन बहुत ही क्लियर बताई थी कि ये हमारा स्टैंड है, हम चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले। अब बात ऐसी है, अगर हमस ही 7 अक्टूबर को वो घटना नहीं करता तो ये नौबत आती ही नहीं। पहली बात तो ये है। तो हमस ने जो किया बहुत ही गलत किया। इजराइल ने, देखिए, दो गलत कभी सही नहीं होते हैं। हम इजराइल ने जो किया, जो तबातोड़ हमले करे, जो मासूमों की जान गई, इसमें तकरीबन 20,000 लोगों की तकरीबन मौत हो चुकी है तकरीबन, उसमें 7-8 हजार तो बच्चे ही केवल होंगे केवल। तो निर्दोष, बेकसूर, निहत्ते, मासूम लोगों की जहां पे जाने गई हैं, जहां पे इंसानियत का खात्मा हुआ है, उसे दबाव बना है दुनिया भर से कि इजिप्ट पे, ये इजराइल पे भी। और अब आप देखिए, ये हो सकता है कि ये सीज फायर टॉक्स कहीं ना कहीं एक एंड रन लेकर आए। हो सकता है कि सीज फायर जो हो यहां के बाद, क्योंकि 24 से लेके पहली तारीख तकरीबन 5-6 दिन, 2 दिन, 3 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और टॉक्स होनी चाहिए। लेकिन जो जंग 100 साल से ऊपर, मैं एक पेसिमिस्टिक नहीं हो रहा हूं, रियलिस्टिक हो रहा हूं, जो जंग 100 साल से ऊपर तक अब तक सुलझ नहीं पाई, जो पहले नहीं तो फिर सुलझ जाती ना, ये इसका हल क्या निकलेगा? तो मगर सीज फायर जरूर, मैं देख रहा हूं कि सीज फायर जरूर होगा। और हमस हो सकता है कि रिलीज कर दे। मैं दुआ करता हूं कि हमस होस्टेजेस को रिलीज कर दे वहां पे। राहुल आलसा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। राहुल आल साहब, शायद आपका वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेजर साहब आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी मैं। ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात की है, सारी ब्रीफिंग दी गई है। ईरान की तरफ से क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी? हालांकि ईरान अब तक कह चुका है, बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि इस जंग में पूरी तरीके से हमास इन्वॉल्व है और वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाएगा। अमेरिका के साथ जो जंग कराने का इजराइल का मंसूबा है वो उसे पूरा नहीं होने देगा। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक वे में अगर बात करें तो बातचीत तो हो रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, इस्माइल हानिया ने, बल्कि मैं पहले कहा कि ट्यूसडे को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से ही बात की थी और ये कहा था जब तक इजराइल पूरी तरीके से हमले रोक नहीं देता है गजा पट्टी पे, वो अपने कैदी, अपने होस्टेजेस नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें बहुत दोनों को आपस में सुलझाने की बात है, बैठ के बातें करने की बात है। ये डायलॉग से ही बात बढ़ेगी आगे और उसके बाद फिर देखिए शांति कैसे। और ये जहर काफी हद तक खुल चुका है, रगों तक जा चुका है उनके। तो सीज फायर तो सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी कि युद्ध बंदी पहले हो, उसके बाद फिर टॉक्स, फिर इसके बाद जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा या जो भी होगा, जिस तरीके से जैसे भी इन दोनों को मंजूर होगा, जो भी नेगोशिएट, तभी नेगोशिएट कहते हैं। नेगोशिएट यानी कि जैसे कि आप में और मेरे में, दोनों में एक फायदा हो, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, तब हम इस डील को क्लोज करेंगे। तो ये डील क्लोज होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो अभी एक स्टेप है सीज फायर का, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे सीज फायर हो सके कुछ। जी, और
दूसरा सवाल मेरा मेजर साहब आपसे है। मोसाद के जो चीफ है लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और इस्माइल हानिया के जरिए भी ये बात कही गई है कि उन्हें ये देखकर अच्छा लगा है कि जो दूसरे जो लीडरान हैं, जो दूसरे ममालिक के जो लीडरान हैं, वो मोसाद के चीफ के साथ बातचीत कर रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। अब इस्माइल हानिया का मिस्र का दौरा काहिरा के अंदर क्या सिर्फ जंगबंदी को लेकर है या फिर इस जंग को खत्म करने की तरफ एक बड़ा प्रपोजल पेश किया जा सकता है? जी देखिए, मैं एक गाजी हमद, उनके एक हमस के एक स्पोक्स पर्सन है, उनका मैं एक बहुत ही लीडिंग चैनल पे एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने ये कहा था कि हमस बात करने को तैयार है और एक कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है, इजराइल बस अपने हमले, तबातोड़ हमले बंद कर दे। तो यानी कि एक तरीके से हमस भी पछता रहा होगा कि उन्होंने गलती करी 7 अक्टूबर को, जो किया बहुत ही इसकी सख्त घोर निंदा होनी चाहिए और बहुत ही बड़ी गलती करी इन्होंने। मैं कहूंगा कि इजराइल ने पलटकर जो वार किया, एक ऐसा सबक सिखाया दोनों ने। देखिए 1400 से 15 से 14 से 1200 से लेकर 1400 लोगों की मौत हो गई थी 7 अक्टूबर को। इजराइल ने जो पलट के किया, 20,000 लोगों का खात्मा हुआ। एक तरफ से, दोनों तरफ से इंसानियत का खात्मा हुआ है, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से लोग इनकी दोनों की निंदा कर रहे हैं, हमस की भी। और जो तरीके से इजराइल, देखिए इजराइल बेसिकली एक रिपब्लिक है, एक नेशन है, एक गवर्नमेंट है। हमस को तो उग्रवादी संगठन का करार मिल चुका है और हमस की निंदा बिल्कुल करते हैं लोग, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमस ने जो बिल्कुल दरंदगी, वहशगी, जो कि खौफनाकपन जो किया, वो बिल्कुल रूह का पाने वाली बात थी, बिल्कुल जो हमस ने किया है। मगर आप देखिए इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल बातों से ही निकलेगा। अब जाके इन्होंने जब ये बात करेंगे आगे जाके, तो हो सकता है कि ये एक पीस का रुख ले सकता हो कुछ बट सर, टेम्पररी। जहां इतना बड़ा मुआहदा होने जा रहा है लेकिन वो टेबल से बाहर इसलिए भी नजर आ रहा है कि अभी भी इसमें गुंजाइश है कि शायद इस तरह का मुआहदा ना हो पाए, क्योंकि इजराइल ताबड़तोड़ हमले अभी भी फिलिस्तीन के ऊपर कर रहा है, गाजा के ऊपर कर रहा है। खान यूनुस के अंदर अटैक किया गया है, काफी ज्यादा तादाद में कैजुअल्टी वहां पर हुई है और यही वजह है कि जो मरने वालों की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जब तक अटैक्स बंद नहीं होंगे किसी तरह की कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आएगी। इजराइल की मंशा क्या? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, तबातोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी बात कन्वे कर दी, अपनी बात पॉइंट कन्वे कर दिया, और इजराइल को भी अपने हॉस्टेजेस जो हमस के पास में हैं वो भी छुड़ाने हैं, और उन्होंने बल्कि नेतन्याहू ने तो बिल्कुल क्लियर एक प्लेज ली है कि वो हमस का खात्मा करेंगे, उनको रबल में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल खाक में मिला देंगे उनको। तो ये बहुत ही बड़ा हर्क्यूलस टास्क है, क्योंकि 40,000 लड़ाके हैं हमस में, इनकी लीडरशिप, इनके लीडरान, इनके जनरल, इनके डायरेक्टर्स तो बाहर कतर और अलानी देशों में बैठे हुए हैं। तो इनका खात्मा करना बहुत मुश्किल होगा, और उससे पहले ही मैं चाहूंगा कि ये देखिए, एक शांति की बात होनी बहुत जरूरी है। एक डायलॉग इनिशिएट तो हुआ है, एक चिंगारी तो आई है शांति की। वही चिंगारी मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर ये एक बहुत बड़े पीस टॉक में, और इसमें इसकी वजह से हो सकता है कि इजराइल पे दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, इजराइल दबाव में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब हमस बोले कि आप अगर हमले बंद कर दोगे तब आपको अपने हौसले छुड़वाना है, ठीक है, हम आपके हॉस्टेज छुड़वा देंगे, अगर आप तबातोड़ हमले बंद कर दो। हो सकता है कि अभी तो हो रहे हैं हमले, हो सकता है आगे देखने की बात है, टाइम की वाली बात है, कि कुछ टाइम के बाद ये हमले इजराइल कुछ टाइम के लिए रोक ले, क्योंकि उसको भी अपने होस्टेजेस छुड़वाने होंगे अल्टीमेटली। बट मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्या ये जंग की जो हम शक्ल देख रहे हैं सिर्फ वो हॉस्टेजेस तक ही महदूद है, या फिर हॉस्टेजेस को छुड़ाने के बाद ये जंग जारी रहेगी? हमास का खात्मा, दूसरी तरफ हमास भी कहता है कि हमारे कैदियों को छोड़े, लेकिन क्या ये जंग सिर्फ यरकमालियों और कैदियों के बीच नजर आ रही है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने शबनम जी। और देखिए, अभी फिलहाल तो अभी टेम्परली एज अ प्लेसिबो, मैं कहूंगा कि एज अ टेम्परली, तो जी हाँ, ये कैदियों, ये जो हॉस्टेजेस हैं, इनकी छुड़ाने की बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ये कैदी या हॉस्टेजेस बोल देंगे, जब ये छूट भी जाएंगे, जब ये वापस आ भी जाएंगे महफूज तरीके से, तो टेम्परली तो ये हमले बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई बहाना जरूर मिलेगा, कोई ना कोई बहाना जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जहर इतना घुल चुका है और ये लड़ाई फिर होएगी।
खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। और इसमें तो दोनों पार्टी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि डायलॉग, बातें करते रहें आपस में। और ये खून खराबा, ये गोलीबारी, ये बमबारी ना करें बिल्कुल भी। तो जी हाँ, लेकिन ये कैदी या तो हॉस्टेज छुड़ाने के बाद भी हो सकता है कि ये जंग फिर भी सीज फायर के बाद दोबारा खुल जाए दोबारा कभी। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो राहत रसानी का काम चल रहा है, जो ट्रक से यहाँ पहुंचाए जा रहे हैं गाजा के अंदर राफा बॉर्डर से, आपको लगता है उसकी तादाद में इजाफा होगा? अभी तक 200 ट्रक की परमिशन दी गई थी। देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से एक चारा दिया है कि आप ये साउथ गाजा खाली कर दिए, नॉर्थ गाजा में आइए, आपको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा। अभी दो ट्रक कितने हैं? 2 ट्रक कुछ भी नहीं है। तो मतलब यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड अगर आएगी भी, वो कितनी लिमिटेड है वो, और हर एक को तो वो नसीब नहीं होगी। वो मैं दिल रोता ये कहते हुए, लेकिन ये इसमें इजाफा होने की संभावना हो सकती है अगर ये यहाँ पे युद्धबंदी सीज फायर हो जाए तो। और लेकिन जिस तरीके से अगर हम साउथ गाजा की बात करें तो वहां पर ताबड़तोड़ हमले इसराइल कर रहा है। नॉर्थ गाजा तो इसराइल ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन साउथ गाजा में जो 17 से 18 लाख फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं खान यूनुस के अंदर या जो शेल्टर्स है, वहां पर भी अटैक्स किए जा रहे हैं। इसे कबूल किया जा सकता है क्या? देखिए, जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ही खराब हो रहे हैं। और देखिए, नॉर्थ गाजा तो इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है, तो नॉर्थ गाजा में अगर जब लोग आएंगे, आप सोचिए कैसे ये लोग रेंगते हुए साउथ गाजा की तरफ से निकल के नॉर्थ गाजा की तरफ को जाएंगे, और कैसे जा रहे हैं रेंगते हुए, और अपने घर को खोए हुए, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को खोए हुए। देखिए, 20,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें अगर ये अब भी नहीं रुका, जब ये हमास के चीफ भी गए हुए हैं मिस्र, और बात हो रही है, और अन्य देश, कतर भी सीज फायर की ट्राई कर रहा है, मिस्र भी ट्राई कर रहा है, अमेरिका तो कह रहा है, तो आई होप ऑन ग्राउंड भी कुछ इसका फर्क निकले। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन इसी में ऐड करना चाहूंगे, उसके बाद फिर वाइंड अप करना है। वीटो कर दिया गया है, अभी भी कोई किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। जो एक रेजोल्यूशन पास किया जा रहा था, आम राय नहीं बनी है, अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो बहुत कुछ इसमें कर सकता था, जो उसने अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है करा नहीं। कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अमेरिका काफी कुछ बहुत इसमें शांति ला सकता था, लेकिन अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की जंग में भी क्या करा? आग में घी डालने का काम करा। यहां पर भी कहने के लिए अमेरिका ने हम ये कुछ करा नहीं, कुछ खास मुझे कुछ दिखा नहीं कि अमेरिका ने कुछ ऐसा। हालांकि काहिरा से कोई मुस्बत खबर आए इसकी तवक्को की जा रही है, देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।